मौलवी साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। मोहतरम दोस्तों और अजीज़ान मिल्लत और मेरे अजीज़ नौजवानों, आज हम लोग इस दुनिया में ऐसे घिर गए हैं कि अल्लाह की तरफ से हमारा ताल्लुक़ बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। और दुनिया में घिरने का मतलब आज हम फजूल और लायानी बातों में ऐसे मशगूल होते जा रहे हैं। फजूल और लायानी बातों का मतलब होता है कि ऐसा काम जिसमें दीन और दुनिया का कोई फ़ायदा ना हो। दीन और दुनिया का फ़ायदा ना होने का मतलब, दीन का फ़ायदा, एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, लोगों को अच्छाइयों की तालीम दे रहा है, लोगों को अच्छी बातें बतला रहा है, कुरान सिखा रहा है, लोगों के सामने खैर की बातें बतला रहा है, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के कामों में लगा हुआ है, गरीबों की मदद करने में लगा हुआ है, चाहे वो माल से, अपने वक्त से, उनकी हाजात, उनकी ज़रूरियात, उनके तकाज़े पूरे करने में लगा हुआ है। ये सब दीन के काम हुआ करते हैं। दुनिया के काम कि आदमी अपनी बज़ाहिर जो दुनिया के काम हैं कि कारोबार में लगा हुआ है, अगर उसको भी वो दुनिया के कामों को भी जायज़ तरीक़े से सुन्नत के मुताबिक अपनी दुकान खोलता है, बिज़नेस करता है, कारोबार करता है, तो वो भी दीन बन जाता है। उसके लिए वो सफ़र कर रहा है, उसके लिए वो कहीं बैठकर किसी से बात कर रहा है, ये सब अपने दुनियावी तकाज़े हैं। लेकिन अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने ज़रूरियात के लिए जो मेहनतें कोशिशें कर रहा है, इनके अलावा जैसे आज के वक्त में हम लोग मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल में गेम जिसमें सिर्फ मकसद होता है अपने वक्त को ज़ाय करना, वक्त काटना। ये इसी तरह से चंद दोस्त मिलकर कहीं कि भाई दिल नहीं लग रहा, आओ चलो बैठकर बात करेंगे, और बैठकर सिर्फ उसकी बुराई, उसकी गीबत, उसकी चुगलखोरी, ये काम। उसके लिए एक एक, दो दो, तीन तीन घंटे हम वक्त लगाते हैं। मोबाइल में फजूल के गेम खेलते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे खेल खेलते हैं जिनमें हमारा दीन और दुनिया का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसा खेल है जिससे मकसद हमारा ये है कि हमारी सेहत अच्छी रहे, हमारे जिस्म में फुर्ती रहे, और उससे मकसद हमें अपने आप जिस्म को मजबूत करना है, और उससे कोई हमारा मकसद है कि हम उससे दीनी फ़ायदा, दुनियावी फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन वो काम जिससे न दीन का न दुनिया का कोई फ़ायदा नहीं, उसे लायानी फजूल काम कहते हैं। उसके नुकसानात क्या हैं? सबसे पहली बात तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून। ये 18वें पारे की पहली आयत है। इस आयत से लेकर तकरीबन 9-10 आयतों तक अल्लाह ताला ने मुसलमानों की, ईमान वालों की, कामयाब लोगों की चंद सिफात बयान फरमाई हैं, जिसमें से अल्लाह ताला ने फरमाया कि कामयाब हो गए ईमान वाले। यानी कामयाबी से मुराद कि वो आखिरत के एतबार से कामयाब हो गए, उनको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, उनको अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबी से हमकिनार फरमाएंगे, दुनिया में भी उन्हें सुकून और अमन की ज़िंदगी नसीब होगी। ईमान वाले कामयाब हो गए। अब ये कामयाबी कैसे मिलेगी, उसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ही बयान फरमाया। कैसे मिलेगी? क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। ये वो लोग हैं जो अपनी नमाज के अंदर खुशू खुजू रखते हैं, यानी नमाज को अल्लाह की तरफ ध्यान लगा कर पढ़ते हैं, अल्लाह का ध्यान रख कर पढ़ते हैं। नमाज में जो कुछ पढ़ा जाता है तवज्जो के साथ, अच्छे अंदाज से, सुकून से, अमन के साथ रुकू सजदों को करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, ठहर ठहर कर कुरान पढ़ते हैं, सही अदायगी के साथ कुरान पढ़ते हैं। यह है नमाज को खुशू खुजू के साथ पढ़ने वाले। अगली आयत में जो अल्लाह ताला ने बात बयान फरमाई वो बड़ी अहम है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। कामयाब होने वाले, नमाज को खुशू खुजू से पढ़ने वाले वो लोग हैं जो लायानी से, फजूल कामों से बचते हैं। अब आप समझ लीजिए, जो लोग दुनिया में फजूल, लग़्व, बेहुदा कामों में लगे रहेंगे, कभी भी उनका नमाज में दिल नहीं लगेगा। आज बहुत लोग शिकायत करते हैं, नौजवान शिकायत करते हैं कि हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज में ध्यान नहीं लगता, ध्यान हमारा इधर आधर रहता है, हम नमाज में कितने ही ध्यान लगा लें, नमाज में ध्यान ही नहीं लगता।
قرآن پڑھنے کو بیٹھے تو قرآن پڑھنے میں دل ہی نہیں لگتا، تسبیح پڑھنے بیٹھے تو تسبیح پڑھنے میں دل نہیں لگتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو ہم نے نہیں سمجھا۔ اس کی وجہ یقیناً یہ ہے کہ ہم دنیا میں فالتو کاموں میں لگے رہیں گے تو کبھی بھی ہمارا دھیان نماز میں رکے گا ہی نہیں۔ سب سے پہلے ہم باہر کی زندگی کو اپنی فضول لیانی کاموں سے بچائیں اور پورے 24 گھنٹے کی زندگی کو پوری 24 گھنٹے کی زندگی پر نظر دوڑائیں کہ ہم اس وقت میں کون کون سے کام لایانی فضول کرتے ہیں، ان کو سب کو چھوڑتے چلے جائیں۔ پھر دیکھیں آٹومیٹک ہمارا دھیان نماز میں بھی لگے گا، تسبیح پڑھنے میں بھی لگے گا، قرآن پڑھنے میں بھی لگے گا، دین کی بات سننے میں بھی لگے گا، فالتو کاموں سے بچنے میں ہمارا دھیان لگے گا اور زندگی میں سکون میسر ہو جائے گا۔ سب سے بہترین وظیفہ ہے، سب سے بہترین عمل ہے نماز میں دھیان لگانے کا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اور اللہ کی طرف دھیان لگانے کا، قرآن پڑھنے میں دل لگانے کا، کہ لایانی فضول کاموں سے، جن کاموں میں دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو یکسر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔